हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और इंग्लिश स्टडी। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक वेरी ब्यूटीफुल एंड फेमस पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ रिटन बाय द ग्रेट रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। सबसे पहले हम पोइट का शॉर्ट बैकग्राउंड समझेंगे। जॉन कीट्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक एज। He is especially famous for his poetry about beauty, nature, imagination, love and human emotions. जॉन कीट्स का बर्थ 31 अक्टूबर 1795 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनका चाइल्डहुड कम्प्लीटली इजी नहीं था बिकॉज़ उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत सी लॉसेस फेस किए हैं। कीट्स की पोइट्री में ब्यूटी एंड इमेजिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उनके अकॉर्डिंग ब्यूटी ओनली ब्यूटीफुल अपीयरेंस नहीं है, इट कैन ऑल्सो गिव पीस, हैप्पीनेस, होप एंड इमोशनल स्ट्रेंथ टू ह्यूमन बींग्स। डाइड ऑन 23 February 1821 इन रोम, इटली, एट द वेरी यंग एज ऑफ 25 years. Now let us come to the poem A Thing of Beauty. Actually, A Thing of Beauty is not a completely separate long poem. It is the famous opening passage of John Keats' long poem Endymion. Keats wrote Endymion during 1870. He started working seriously on the poem in 1870 and completed it later that year. The complete poem Endymion was published in 1880. ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि लिखी गई थी 1870 को और पब्लिश हुई थी 1818 को, और ये जो कीट्स की पोइम है एंडीमन वहाँ से ली गई है। ये जो पोइम है वो शुरू होती है एक फेमस आइडिया जो कि ए ब्यूटीफुल थिंग इज़ ए परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। कीट्स सेज दैट ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर completely disappears from our lives. Its beauty continues to increase and it provides us with peace, sweet dreams, good health and quiet breathing. इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है द पावर ऑफ ब्यूटी। अकॉर्डिंग टू किड्स, ह्यूमन लाइफ जो कि फुल होती है, फुल ऑफ सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, सफरिंग एंड ग्लूमी सिचुएशंस, बट जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो प्रेजेंट करती हैं इन नेचर एंड ह्यूमन इमेजिनेशन गिव अस द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू आवर लाइफ विद होप। यहाँ पर जो पोइट हैं वो ब्यूटी के बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स एंड मस्क रोज फ्लावर्स। यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने ब्यूटी को कंपेयर किया है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक के साथ। दिस मीन्स दैट ब्यूटी इज़ लाइक ए नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस विच कंटिन्यूअली रिफ्रेशेज द ह्यूमन सोल। सो फ्रेंड्स, अब हम पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर यानी हमेशा के लिए खुशी, यानी जो सुंदर चीज़ें होती है वो हमेशा हमें खुशी देती हैं। यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ सुंदर होती है वो कभी पुरानी नहीं होती। एक सुंदर पेंटिंग, गाना, नेचर, इन्हें देखकर हमें बार बार खुशी मिलती है। यानी कि ब्यूटी नेवर फेड्स, इट गिव्स अस हैप्पीनेस अगेन एंड अगेन। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी कि उसकी जो खूबसूरती है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जाती है, वो कभी कम नहीं होती। जितनी बार हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं उतनी बार वो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। जैसे पुरानी यादें, पुराने गाने टाइम के साथ और कीमती होते जाते हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू यानी बदलना, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सुंदर चीज़ें कभी मर नहीं सकती, वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं।
एक पेंटिंग जो कि 500 साल पुरानी हो लेकिन फिर भी हमें वो खुशी ही देगी। ब्यूटी इज़ इमॉर्टल, इट नेवर डाइज, बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस। बोर यानी पेड़ों से बना हुआ शांत घर, लेकिन वो हमारे लिए एक शांत और सुंदर जगह बनाए रखती है। यानी जो ब्यूटी है वो हमें मेंटल पीस देती है, जैसे गर्मी में पेड़ की छाया। जब लाइफ में टेंशन हो तो सुंदर चीज़ों को याद करके हमें सुकून सा मिलता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वो हमें मीठी नींद और अच्छे सपने भी देती है। जब हमारा मन शांत होता है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, और ऐसे ही जो ब्यूटी है उसकी वजह से भी हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। जो हमारे सुंदर थॉट्स हैं, स्वीट ड्रीम्स हैं, सुंदरता हमारे दिमाग को पॉजिटिव रखती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और वो हमें सेहत और शांत सांस देती है। यानी किड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि सुंदरता सिर्फ आँखों को नहीं, बॉडी को भी ठीक करती है। जब मन खुश होता है तो हमारी सांसें बहुत ही पीसफुली और नॉर्मल होती हैं, और जो हेल्थ है वो भी हमारी अच्छी रहती है। और साइंस भी एक तरह से हमें यही कहती है कि अगर हमारा माइंड पॉजिटिव होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। किड्स भी यहाँ पर हमें यही मैसेज देते हैं कि इस दुनिया में दुख बहुत हैं, बट जो ब्यूटी है वो एक ऐसी दवा है जो कि हमें हर दुख, हर पेन से बचा लेती है। Therefore on every morrow, मोरो यानी मॉर्निंग, इसलिए हर एक नए दिन, किड्स पहले स्टेंजा से इसको जोड़ रहा है क्योंकि जो ब्यूटी है वो हमें जॉय देती है। इसलिए हम हर दिन आर वी रीथिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। रीथिंग मतलब माला बनाना, फ्लोरी बैंड यानी फूलों की। इसलिए हम हर दिन फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें इस धरती से जोड़े रखती है। यहाँ पर जो फ्लोरी बैंड है वो ब्यूटी का सिंबल है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों बट फिर भी हम जीने की वजह ढूंढ ही लेते हैं, और वो जो वजह है वो है ब्यूटी। यानी कि जैसे फ्लावर्स हैं और नेचर, लव, ये चीज़ें हमें धरती से बांधे रखती हैं। अगर ब्यूटी ना हो तो हम जीने की इच्छा ही खो देंगे। ब्यूटी इज़ द रीजन वी वॉन्ट टू स्टे अलाइव। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, इनह्यूमन डर्थ यानी इंसानियत की कमी, यानी जो निराशा है, डेस्पोंडेंस है, उसके बावजूद भी जो अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों की कमी के बावजूद और दुख भरे दिनों के बावजूद भी किड्स दुनिया की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं। डेस्पोंडेंस यानी कि डिप्रेशन और टेंशन, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर यानी दुनिया में अच्छे लोग बहुत ही कम हो गए हैं। ग्लूमी डेज यानी लाइफ में दुख, बीमारी और प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो दुनिया है वो बहुत ही बुरी है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड आवर डार्कन वे मेड फॉर आवर सर्चिंग। आवर डार्कन यानी बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली, यानी उन सभी बीमार कर देने वाले और बहुत अंधेरे रास्तों के बावजूद जो हमें तलाशने पड़ते हैं। यहाँ पर किड्स कहते हैं कि लाइफ एक स्ट्रगल है, हमें रोजी रोटी, इज्जत, शांति सब कुछ अंधेरे रास्तों से ढूंढना पड़ता है। लाइफ इज़ नॉट ईजी। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। पाल होता है काला कपड़ा। हाँ, इन सब के बावजूद सुंदरता का कोई आकार नहीं है, ना कोई उसका स्वरूप है जो हमारे उदास मन से दुख का काला साया हटा दे। किड्स से यहाँ पर कहते हैं दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए लेकिन
कोई ना कोई ब्यूटी आ ही जाती है, कभी एक गीत, कभी एक फूल, तो कभी और वो छोटी सी ब्यूटी हमारे पूरे अंधेरे मन को रोशन कर देती है। इस स्टेंजा का जो ओवरऑल मैसेज है वो है लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो लाइफ है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है, बट ब्यूटी सेव्स अस, और जो ब्यूटी है वो उसे उस अंधेरे से बचाती है, उन प्रॉब्लम से बचाती है। ब्यूटी रिमूव्स सैडनेस, और जो ब्यूटी है वो रिमूव करती है किसको? सैडनेस को। यानी प्रॉब्लम से भागने की बजाय ब्यूटी ढूंढो, वही तुम्हें जिंदा रखेगी। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऐसे ही सूरज है, चांद है, पुराने और नए पेड़ हैं। यानी किड्स ब्यूटी के एग्जाम्पल देना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सन है वो एनर्जी देता है, जो कि एक लाइफ का सिंबल है। मून है वो हमें शांति देता है, रात का सुकून देता है। जो ओल्ड ट्रीज हैं वो एक्सपीरियंस को बताते हैं, और जो यंग ट्रीज हैं वो हमें नई होप, नई उम्मीदों को बताते हैं। मतलब बड़े छोटे पुराने नए सभी नेचर सुंदर हैं। नेचर इन ऑल फॉर्म्स इज़ ब्यूटीफुल। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, स्प्राउटिंग यानी उगाना। जो भोले भाले भेड़ों को छाँव का वरदान देते हैं। पेड़ सिर्फ अपने लिए नहीं होते, वो दूसरों की मदद भी करते हैं। शेडी बून यानी पेड़ों की छाँव गर्मी में एक तोहफा होती है उन भेड़ों के लिए जो गर्मी में चढ़ने के लिए घूमती रहती हैं। किड्स बताता है कि जो ब्यूटी है वो दूसरों के काम आती है। ट्रू ब्यूटी इज़ हेल्पफुल एंड काइंड, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स होता है एक तरह के फूल, और ऐसे ही जो डैफोडिल्स के फूल हैं, फ्लावर्स हैं, अपनी हरी दुनिया में होते हैं। डैफोडिल्स यानी खुशी और उम्मीद का सिंबल। ग्रीन वर्ल्ड जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करता है। फूल अपनी जगह में खिलकर पूरी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, खुशबू देते हैं। छोटी सी चीज़ें भी बड़ी बड़ी ब्यूटी बन सकती हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मैक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और साफ छोटी नदियाँ भी जो अपने लिए गर्मी के मौसम से बचने के लिए ठंडी जगह बना लेती हैं। यानी नदियाँ खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ठंडक देती हैं। जो हॉट सीज़न है वो है लाइफ की प्रॉब्लम्स और टेंशन। कूल कन्वर्ट है ब्यूटी जो कि प्रॉब्लम में सुकून देती है। किड्स कहना चाहते हैं कि जो नेचर है वो खुद भी जीती है और दूसरों को भी जीने की वजह देती है। इस स्टेंजा का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ब्यूटी हर जगह है, बड़ी चीज़ में भी, छोटी चीज़ में भी। और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्यूटी है वो देने वाली है, लेने वाली नहीं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में घनी झाड़ियाँ। किड्स फिर से प्रकृति का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जंगल के बीच का जो हिस्सा है वो सबसे शांत और ब्यूटीफुल होता है। ये हिडन ब्यूटी का सिंबल है, जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो भी सुंदर होती हैं। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो सुंदर खुशबूदार गुलाबों के फूल से भरा हुआ है या भरी हुई है। मस्क रोज बहुत ही रेयर और खुशबूदार फूल होता है। किड्स कहना चाहता है कि जो जंगल में भी छोटी छोटी और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो बिखरी हुई हैं, हमें बस ध्यान से देखना है और उस ब्यूटी को जानना है। हर जगह स्प्रिंकल्ड है। एंड सच ट्रू इज़ द ग्रेंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड। डूम्स यानी भविष्य, यानी और ऐसा ही जलवा उन महान लोगों के भविष्य का है जिनके बारे में हमने सोचा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। किड्स अब नेचर से हिस्ट्री की तरफ जाता है। माइटी डीड यानी राजा या योद्धा, जो महापुरुष जैसे कि राम, कृष्णा, गांधी, हम उनके बारे में सोचते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनकी मौत भी शानदार लगती है। मतलब जो ओरिजिनल ब्यूटी होती है सिर्फ नेचर में नहीं बल्कि
उन महान लोगों की कुर्बानियों और यादों में भी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और वो सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। किड्स कहता है कि स्टोरीज भी ब्यूटी का हिस्सा हैं, जैसे रामायण, महाभारत, अकबर बीरबल, मोरल स्टोरीज। ये कहानियाँ हमें हिम्मत देती हैं, सिखाती हैं, खुश करती हैं। इसलिए किताबें और कहानियाँ भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। ब्यूटी सिर्फ आँखों से दिखने वाली चीज़ों में नहीं होती, वो किताबों में, पुरानी यादों में और महान लोगों के काम में भी होती है। अब है पोएम की लास्ट लाइन। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ब्यूटी एक ऐसा कभी न ख़त्म होने वाला झरना है जिसमें अमर पीने की चीज़ भरी हुई है। किड्स यहाँ ब्यूटी को फाउंटेन कहता है। झरना कभी रुकता नहीं है, वहाँ पर पानी लगातार आता रहता है। और ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत, जैसे देवता अमृत पीते हैं। मतलब ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती और हमें अमर जैसा सुकून देती है। जितनी बार हम ब्यूटी को देखते हैं वो उतनी बार ही नई लगने लगती है और नई खुशी देती है। प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हेवंस ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे। और वो जो फाउंटेन है वो स्वर्ग के किनारे से हम पर लगातार बरस रहा है। किड्स कहता है ये जो ब्यूटी है और इस ब्यूटी की दौलत हेवन से आ रही है, मतलब ये डिवाइन है। ब्रिंक यानी किनारा, मतलब स्वर्ग से सीधा हमारे लिए आ रही है। इसलिए जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो लगता है जैसे स्वर्ग से सुकून मिल रहा हो। सो फ्रेंड्स, अपनी ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। इसका जो कंक्लूजन है वो सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी टीचेज अस दैट ब्यूटी हैज़ ए पावरफुल एंड lasting effect on human life. Life may bring us despondence, difficulties and dark days, but beautiful things is in nature and imagination can remove the sadness from our minds. यानी हमारे जो माइंड की नेगेटिविटी है उसको ब्यूटी दूर करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।